और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जबकि शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी के सामने पेश होना है। यानी कि मुख्यमंत्री केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई, चाहे जल बोर्ड मामला कहे या फिर शराब घोटाला। दिल्ली जल बोर्ड मामले में कल केजरीवाल को समन भेजा गया था, समन भेजकर आज पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया था, जबकि शराब घोटाला मामले में 21 मार्च को केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना है। हालांकि शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को इससे पहले भी कई बार समन भेजा जा चुका है, लेकिन केजरीवाल अब तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए। तो देखना यह होगा कि चूंकि आज दिल्ली जल बोर्ड मामले में ईडी ने समन भेजा है, पूछताछ के लिए बुलाया है, तो केजरीवाल आज पूछताछ में शामिल होते हैं या नहीं, इस पर सभी की निगाहें होंगी। क्योंकि ऐसा इससे पहले भी कई बार हो चुका है जब अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया है और वो पूछताछ में शामिल नहीं हुए। लेकिन चूंकि ये दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले का मामला है, ये अलग मामला है, तो आज अरविंद केजरीवाल इस पूछताछ में शामिल होते हैं या नहीं, सपोर्ट करते हैं या नहीं, इस पर नजरें होंगी। और इसी बीच दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकने का यह प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें, केजरीवाल को पेश होने के लिए कहा गया है, लेकिन उस पर सौरभ भारद्वाज का बयान सामने आया, जिसमें वो कहते हैं केजरीवाल को रोकने की कोशिश की जा रही है, चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए इस तरह का दबाव बनाकर परेशान किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को समन जारी होता है और समन पर सौरभ भारद्वाज अपनी आपत्ति व्यक्त करते हैं। क्या कुछ का आपको सुनवाते हैं। सरकार परेशान है कि मुख्यमंत्री ईडी द्वारा गिरफ्तार नहीं कर पाए, कोर्ट गए, कोर्ट में भी जमानत मिल गई, तो अब इस तरीके के कई मामले मुख्यमंत्री जी के ऊपर थोपने की कोशिश चल रही है। किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो जल बोर्ड घोटाला मामला, जिसमें अरविंद केजरीवाल को आज पेश होना है। दो सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जतिन और वैभव हमारे साथ है। पहले जतिन का रुख यहाँ पर हम करेंगे। जतिन, जिस तरीके से जल बोर्ड घोटाले मामले में ईडी ने समन भेजा है, लेकिन इससे पहले अगर हम शराब घोटाले की बात करें तो 8 समन का जवाब उन्होंने नहीं दिया, अब 9वां समन भी जारी हो चुका है। अब क्या जल बोर्ड घोटाले के पहले समन पर अरविंद केजरीवाल पेश होंगे, लगता है? जतिन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, वैभव का यहां पर रुक लेते हैं। वैभव, यही सवाल आपसे, लगता है आज अरविंद केजरीवाल पेश होंगे जल बोर्ड घोटाले मामले में पहले समन पर, या फिर कोई बहाना बनाकर बचते नजर आएंगे? मुश्किल है आज पेश होना, क्योंकि इसके ठीक पहले शराब घोटाले मामले में जब नवा समन जारी करने की जरूरत पड़ी प्रवर्तन निदेशालय को, इससे समझा जा सकता है कि दिल्ली जल बोर्ड ने अभी ये पहला समन इस पूरे मामले में दिया है और आज यानी कि 18 तारीख को अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर हाजिर होने के लिए कहा है। दरअसल ये पूरा मामला 38 करोड़ रुपए के लेन देन को लेकर है और जिसमें एक ऐसी कंपनी को यहां पर टेंडर दिया गया है जो प्रारंभिक मापदंड है, उन मापदंडों तक को फॉलो नहीं करती है। इस पूरे मामले में इसी कंपनी के केजीएम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी, जिसके पूर्व मुख्य अभियंता की गिरफ्तारी की गई थी 31 तारीख को और इसके ठेकेदार की भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। अब ऐसे में आज अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचाया गया है। एक बार हम फिर से तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। दरअसल ये प्रवर्तन निदेशालय के बाहर ही हम मौजूद हैं, जहां पर आज अरविंद केजरीवाल को जो है वो हाजिर होने के लिए कहा गया है और पूरे मामले में दिल्ली जल बोर्ड में जुड़े घोटाले से मामले में आज अरविंद केजरीवाल का यहां पर बयान जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। सबसे पहले समन की जानकारी उनकी ही मंत्री आतिशी ने जो है वो दी कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में एक समन जो है वो जारी किया गया है, 18 तारीख को पेश होने के लिए कहा गया है। लेकिन अब ऐसे में जब दूसरा समन उनको दूसरे मामले में यानी कि शराब घोटाले से जुड़े मामले में नवा समन दिया जा रहा है और 21 तारीख को उनको हाजिर होने के लिए कहा गया है, तो ऐसे में शायद आज मुश्किल है कि अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के यहां पर ऑफिस पहुंचे और अपना बयान जो है वो इस पूरे मामले में दर्ज करवाएं। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, सौरभ भारद्वाज के भी हमने बयान को अपने दर्शकों को सुनाया कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो हैं वो लगातार, बिल्कुल केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है और लगातार 2 मामले केजरीवाल के गले की फांस अब बनते हुए नजर आ रहे हैं। लौटेंगे आपके पास, अब आगे बढ़ते हैं। एल्विश यादव से जुड़ी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। एल्विश, पर नोएडा पुलिस का बयान सामने आया है, एल्विश ने जहर मंगवाने की बात मान ली है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पार्टी में साफ जहर मंगवाने की बात मानी है।
एल्विश यादव ने बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीते दिन एल्विश यादव को हिरासत में लिया गया, 14 दिन की कस्टडी में भी उन्हें भेज दिया गया है। पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है और ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि एल्विश यादव ने सांपों के जहर वाली बात कबूल कर ली है। नोएडा पुलिस का बयान सामने आया कि एल्विश ने जहर मंगवाने की जो बात है वो मान ली है, यानी कि जहर जिस तरीके से बड़ी बड़ी पार्टीज का आयोजन किया जाता था, गुरुग्राम, दिल्ली, नोएडा, इन तमाम जगहों पर बड़ी बड़ी पार्टीज का आयोजन किया जाता था, यहां पर सांपों का जहर मंगवाया जाता था। इस बात को कबूल किया है एल्विश यादव ने, यह कहना है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है नोएडा पुलिस की तरफ से। अगर ऐसा वाकई में है जिस तरीके से, तो अनामिका निश्चित तौर पर तमाम जो मुश्किलें हैं वो एक एक कर एल्विश यादव की अब आगे जाकर और बढ़ेंगी। और इस पूरे मामले में नवंबर के महीने में ही 5 सपेरे भी अरेस्ट हो चुके हैं, जिन सपेरों ने ये कबूला है कि किस तरीके से वो सांपों को लेकर आगे बढ़े। इस बीच बड़ी खबर आगे, जहां पे एल्विश केस में पुलिस का ये भी खुलासा सामने आया है दरअसल कि आरोपियों को पहले से जानता था एल्विश यादव, यानी कि जो सपेरे पकड़े गए, जिन्होंने ब्रोकरेज की, जिसमें जो मीडिएटर बने इसमें, उन सबको पहले से ही यहां पे एल्विश यादव जानता था। साथ ही भी कहा जा रहा है दरअसल कि अलग अलग रेव पार्टी मामले में गिरफ्तार आरोपियों से मिल चुका है एल्विश यादव। आरोपियों से जान पहचान और संपर्क में था एल्विश यादव, यानी कि राहुल नाम का वो शख्स आपको याद होगा जिसको लेकर के ये खबर निकल के सामने आई थी कि वो वही राहुल था जो ऑर्गेनाइज करता था पार्टीज और कैसे मीडिएटर का काम करता था इस पूरे मामले को लेकर। जतिन, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं इस बीच, लेकिन बड़ा खुलासा यह भी है कि एल्विश जो अब तक बात पाक साफ बन रहा था, उसने कबूल लिया है कि वो उन लोगों को भी जानता था, इन पार्टीज को ऑर्गेनाइज भी करवाता था और सांपों का जो जहर था वो मंगवाता भी था। तो चलिए, जतिन तक आवाज नहीं जा रही, दोबारा से जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको बता दें यहां पर बड़ा अपडेट यह है कि एल्विश यादव ने खुद कबूल कर लिया है कि उन्होंने सांपों के जहर का अपनी पार्टियों में इस्तेमाल किया है। और आपको बता दें एनडीपीएस एक्ट के तहत इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है, 14 दिनों की अभी न्यायिक हिरासत में है एल्विश यादव। लेकिन आज ये बड़ी खबर है, पुलिस सूत्रों के हवाले से एल्विश यादव ने बड़ा खुलासा किया है। मामले में जो गिरफ्तार हुआ है उसने कबूल किया है सांपों के जहर का इस्तेमाल किया गया था। और साथ ही इस मामले में पहले से 5 लोग गिरफ्तार किए गए थे, 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। उनमें से एक राहुल नाम का व्यक्ति था जिसने इस पूरे मामले का खुलासा किया था, एल्विश के नाम का जिक्र किया था और ये बताया था कि एल्विश उनके साथ लंबे वक्त से संपर्क में था। और इस बीच एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, उत्तराखंड कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। बड़ी खबर, 3 दिन में 8 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। बीजेपी में धन सिंह नेगी, राजेंद्र भंडारी पहुंच गए हैं। बीजेपी में विजयपाल सजवाण, मालचंद अनुकुति गुसाई ने भी कांग्रेस छोड़ दी है, यानी कि कांग्रेस का हाथ उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं को रास नहीं आ रहा है। और ये बड़ा नुकसान कांग्रेस के लिए यहां पर है कि 3 दिन, मात्र 3 दिन के अंदर 8 बड़े नेता, धन सिंह नेगी जैसे दिग्गज नेता भी पार्टी का साथ छोड़ देते हैं, बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। चुनाव नजदीक है और ये देखिए चुनावी तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। और उससे पहले जिस तरीके से कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं, इन नेताओं को समेट कर रखने में, इनको मना कर रखने में कांग्रेस कहीं ना कहीं नाकाम साबित होती नजर आ रही है। क्योंकि बात सिर्फ उत्तराखंड की नहीं है, अगर अन्य राज्यों की भी बात करें तो वहां से भी कांग्रेस के जो नेता हैं कि कर छटकते नजर आ रहे हैं। तो उत्तराखंड कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, इस्तीफों का दौर थम नहीं रहा है। बीते 3 दिनों में 8 नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है, जिसको लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस ना तो एनडी के साथ सीट शेयरिंग का विवाद सुलझा पा रही है और ना ही पार्टी से नाता तोड़ने वालों को रोक पा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस में हालात भी कुछ यही हैं। यहाँ इस्तीफों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश में पार्टी को लगातार एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। अब टिहरी से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके वरिष्ठ नेता धन सिंह नेगी और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी ने पार्टी छोड़ दी है। 3 दिन में 8 बड़े नेताओं के इस्तीफे से पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं से पहले इस्तीफे देने वाले कांग्रेस नेता राजेंद्र भंडारी ने दिल्ली में बीजेपी का दामन थाम लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी, मंत्री पीयूष गोयल और उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। उत्तराखंड कांग्रेस में 3 दिन में देखा जाए तो 8 नेता ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें कोलकाता से, जहां पर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी है। बिल्डिंग गिरने से 2 लोगों की मौत हुई। मलबे से 13 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। मलबे में अभी भी 7 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मलबे में लोगों को निकालने का काम लगातार चल रहा है। दक्षिण कोलकाता में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी है। ये 5 मंजिला इमारत थी। मलबे में 21 लोग फंसे हुए थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 21 लोग फंसे हुए थे। लोगों का रेस्क्यू का काम चल रहा है, लेकिन दुखद बात यह है कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। और यहां पर आप देखिए कि सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हैं वो दौरा करने के लिए पहुंची हैं। हादसे वाली जगह पर ममता बनर्जी पहुंची हैं, लोगों से मिल रही हैं, बातचीत कर रही हैं। निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने के बाद ये बड़ा हादसा हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो जाती है और ये 5 मंजिला इमारत थी। आखिर क्या कुछ कारण रहे, ये सब कुछ जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन 7 लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है, जिसके बाद खुद घटनास्थल पर मुख्यमंत्री